तो पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं इस कम्युनिटी में 2016 में जुड़ा था। और जुड़ने का रीजन था मेरा बढ़ता हुआ वेट। मेरा वेट 93 केजी हो गया था। और मिसेस का भी वेट बढ़ गया था। तो दोनों का वेट बढ़ने की वजह से हमने ये कम्युनिटी ज्वाइन की। और हमने दोनों ने मिलके सिर्फ और सिर्फ 100 दिन में, 100 डेज का प्लान, उसमें हमने दोनों ने मिलके 30 किलो वजन कम किया। मैंने 18 किलो, उसने 12 किलो। तो दोनों ने मिलकर 12 केजी वेट लॉस किया। और 12 केजी वेट लॉस होने के बाद धरती माता का 30 किलो बोझ कम हो गया। और धरती माता खुश हो गई। और धरती माता ने आशीर्वाद दिया कि बंदे, आपने तो कर लिया, लोगों का भी करो। तो ये करते करते आज इस कम्युनिटी में 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। और बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। और ब्लेसिंग के साथ बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। इसकी वजह से आज तक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने जो प्रोफेशन चुना है एक वेलनेस कोच का, ये दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। और जो बंदा दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, उसकी जिंदगी ऊपर वाला हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये मेरा मानना है। और यही काम मैं करते करते आज तक यहाँ पे बहुत सक्सेस और बहुत बेहतरीन लाइफ जी पा रहा हूँ। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बैक पेन। ओके। बैक पेन ये कॉमन बीमारी है। सबको पता है बैक पेन क्या होता है। ओके। और बैक पेन किस वजह से होता है ये भी सबको पता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इस पे फोकस करेंगे। और आज देखेंगे कि बैक पेन रिलीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और क्या क्या हमारे पास है उपाय, एक्सरसाइजेस या न्यूट्रिशन। ये सब चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ओके। ये बैक पेन का सामान्य जो है समस्या, इसमें क्या होता है? कमर, पीठ या कंधों के आसपास का दर्द। मतलब पीछे की साइड, पीठ से लेके कमर तक, जो हमारा पोर्शन है पूरा पीठ का, उसमें दर्द महसूस होता है। और ये दर्द महसूस होता है किस वजह से? आजकल हम है ना गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के मुख्य कारण ये होते हैं इसमें। तो गलत पोस्चर मतलब क्या? अभी आप जितने लोग बैठे हो, आप लोग कितने लोग वज्रासन में बैठ सकते हो इजीली? वज्रासन पता है आपको? किस किस को पता है? हाँ, बाकी लोगों को नहीं पता है। प्रतिमा मैम आपको करके दिखाएंगे वज्रासन। प्रतिमा मैम, आप है ना, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं। आप वज्रासन करके दिखाइए, वज्रासन में बैठ के दिखाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। सब लोगों को पता होना चाहिए वज्रासन क्या होता है। थोड़ा सा, यस। ये देखो ये। यस, वेरी गुड। तो आज से आपने इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करना है हमारे टॉपिक के टाइम पे। ओके। अगर ये नहीं हो रहा है, थोड़ा पैर, पीछे के पैर है ना थोड़े बाहर निकाल सकते हो आप। थोड़ा आजू बाजू में, साइड साइड में। हाँ, ऐसा। वैसा, वेरी गुड। और ये भी अगर नहीं हो रहा है, तो तकिया लेके आप बैठ सकते हो। ओके। तो ये पोजीशन सबको दिख गया? सबको पोजीशन दिख गया क्या? ऐसे कीजिए सिर्फ, यस यस, थम्स अप। वेरी गुड। तकिया लो। तकिया कैसे ले सकते हो पता है आपको? तकिया कैसे ले सकते हो? दोनों, हाँ देखो, मैम ने जहां पे पैर रखे ना वहां पे तकिया ले सकते हो। इससे क्या होगा पता है? बहुत सारी चीजों में फायदा होगा आपको। पहले तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। थैंक यू प्रतिमा मैम, थैंक यू वेरी मच। यस। तो पहले तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। दूसरा, आपके जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे रिलीफ होना चालू हो जाएगा। ओके। तो ये होता है वज्रासन का फायदा। अभी लक्षण क्या होते हैं? अगर बैक पेन है किसी को, तो नॉर्मली शुरुआत में लक्षण क्या होते हैं? तो कमर का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। स्टिफनेस मतलब जॉइंट्स हमारा स्टिफ हो जाता है, जैसे कि टाइट हो जाता है। हमें उठने बैठने में तकलीफ होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह उठने में तकलीफ होती है मतलब गद्दे से। और उठने के बाद ऐसा लगता है जकड़न महसूस होती है। तो उसको बोलते हैं स्टिफनेस। उसके बाद उठने बैठने में परेशानी होती है। किसी ने बोल दिया गलती से
नीचे बैठ के खाना खा लो आज। तो वो बंदा बोलेगा नहीं, मैं नीचे नहीं बैठता हूँ, मैं ऊपर ही बैठूंगा। ओके। उसके बाद चलने में दर्द होता है, चलने फिरने में दर्द होता है। मतलब कहीं उठने को किसी ने बोला या कुछ घूमने को बोला, वो बोलता है मुझे दर्द होता है। ओके। चलने में। उसके बाद धीरे धीरे मसल्स उसके वीक होने लगते हैं इस वजह से, क्योंकि वो एक्टिविटी कम करता है, तो इसके लिए उसके मसल्स भी वीक होने लगते हैं। ओके। शरीर में थकान महसूस होती है। शरीर में थकान महसूस होती है। और इस समस्याओं के मूल कारण क्या है? तो समस्या का मूल कारण होता है कि कैल्शियम की कमी सबसे इंपॉर्टेंट। आफ्टर द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र के बाद हर किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती। देखिए, आप भी कुछ चीजें हैं ना, आपको लक्षण बॉडी में भी दिखते हैं। जैसे कि जैसे जैसे आपके बाल झड़ने लगे, ठीक है, जैसे जैसे नाखून आपके थोड़े थोड़े टूटने लगे, बहुत सारे लोगों के नाखून टूटने लगते हैं। जैसे जैसे आपके एड़ियों में दरारें दिखने लगती, ये B12 की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है। ठीक है। जैसे जैसे आंखों के आजू बाजू में काले काले सर्कल दिखने लगे, जैसे आपके चेहरे के इस पार्ट में काले काले चट्टे जैसा दिखने लगा कि कुछ ऐसा पार्ट ही काला हो रहा है, ये होता है कैल्शियम की कमी। मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होने से वजह से ये होता है। उसी के साथ विटामिन डी की डिफिशियंसी। ओके। अभी विटामिन डी के लिए क्या क्या होता है, वो आगे बात करेंगे। उसी के साथ बढ़ती उम्र। अभी बढ़ती उम्र है ना, ये किसके लिए है? जो सिर्फ खाने पे जिंदा है, जिसको न्यूट्रिशन का नॉलेज जीरो है, जो खुद के लिए न्यूट्रिशन नॉलेज इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता है। ओके। तो हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए, उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके। उसी के साथ गलत पोस्चर। गलत पोस्चर जैसे मैंने बोला, अभी बैठने के टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप वज्रासन में बैठो। कम से कम आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप 6:30 का बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो 6:30 से 8 बजे तक आपको बने रहना है इस प्लेटफॉर्म पे। आपकी एक्टिविटी आपने साइड में रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि आप अगर ठीक से बैठोगे, जैसे मैंने अभी बोला वज्रासन में आप बैठोगे, तो आपके जॉइंट्स रिलीफ होंगे, स्टिफनेस कम होगा। ओके। और गैप बना रहेगा जोड़ों में, हड्डियों में। ओके। उसके बाद एक्सरसाइज की कमी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं है। किन किन को लोगों को टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए? जिन लोगों की नींद सुबह नहीं खुलती ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन एक्सरसाइज कीजिए हमारे साथ। 10 दिन। 10 दिन आप एक्सरसाइज करोगे ना, 11वें दिन आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि एक्सरसाइज के लिए मुझे टाइम है। क्योंकि एक्सरसाइज शुरू करने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्टैमिना, आपको खुद को महसूस होगा कि पहले से बेहतर है। एक्सरसाइज मतलब एकदम हेवी एक्सरसाइज हम जैसे कोच करते हैं वैसा नहीं करना है। आपसे जो हो सके वो, हाथ पैर हिलाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पैर नहीं हिलते, मेरे को पैर को प्रॉब्लम है, मेरा ऑपरेशन हुआ है या तकलीफ होती है, तो आप सिर्फ आपके चेयर पे बैठ के, कॉट पे बैठ के सिर्फ हाथ हिलाओ। ठीक है। हाथ का एक्सरसाइज करो, कंधे का करो, जो भी एक्सरसाइज आपको इजी लग रहा है, आपके कोच सामने कर रहे हैं वो देख के करो। ठीक है। उसी के साथ ये सब चीजें जिस बंदे को होगी, उसको बाय डिफॉल्ट मोटापा होगा। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे आपका धीरे धीरे वेट बढ़ता है, वैसे वैसे आपके बॉडी की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बढ़ती रहती है। मतलब डिफिशियंट मतलब क्या, न्यूट्रिशन कम होने लगता है। मतलब आप अगर बॉडी जब आपकी 60 किलो की है, तो आपको जो लग रहा था न्यूट्रिशन, वो सही जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बॉडी का वेट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपको उसको ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, जैसे टू व्हीलर को कम पेट्रोल में ज्यादा एवरेज देती है, वैसे फोर व्हीलर उतने ही पेट्रोल में ज्यादा एवरेज नहीं से दे सकती। तो हमारी बॉडी पहले टू व्हीलर की थी, अभी फोर व्हीलर की हो गई, तो पेट्रोल भी ज्यादा कंज्यूम करेगी, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, थकावट भी ज्यादा महसूस होगी, गियर भी ज्यादा बदलने पड़ेंगे, बीपी भी ज्यादा होगा, शुगर भी ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी अनुजा मैम को
हंसी आ रही है। सर ने बॉडी को गाड़ी बना दिया। ओके। यस। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमने गाड़ी को जैसे मेंटेन करना है वैसे बॉडी को नहीं किया। तो इससे अच्छा बॉडी को फोर व्हीलर की बॉडी की तरह बनाने से अच्छा है, उसका वेट बढ़ाने से अच्छा है हम वेट कम करने में फोकस करेंगे, मोटापा कम करने में फोकस करेंगे। जैसे मैंने ऊपर की चीजें बताई आपको, कैल्शियम, विटामिन डी, ओके, उसके बाद गलत पोस्चर, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होने लगा है, एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। और हड्डियों में जो कमजोरी है ना, वो आपकी बढ़ती रहती है। इसकी वजह से अगर आप प्रॉपर ये चीजें नहीं करते हो, एक्सरसाइज वगैरह ये सब, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे माइलिन न्यूट्री केयर में कैल्शियम से कैसे मदद कर सकता है आपको इस चीजों में, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम प्लस का टैबलेट है हमारा, वो आपको हेल्प करता है हड्डियों में मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद जॉइंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी उसमें कैल्शियम D3 है, और आपको ये कैल्शियम डी थ्री सूरज की सूरज से भी मिलता है। तो आपको उसमें थोड़ा सा एक्सपोज में बैठना है सूरज के, ठीक है, सूरज के सामने बैठना है। सुबह के 8 से 10 बजे का टाइम होता है वहां पे। उसके बाद मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में आपको कैल्शियम मदद करेगा, और कमजोरी कम करने में। जैसे जैसे आप ये न्यूट्रिशन प्रॉपर कंज्यूम करोगे आपके कोच के गाइडेंस गाइडेंस के हिसाब से, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसी के साथ बैक पेन में सपोर्ट करेगा। जो हमारे बॉडी में बैक पेन होने का प्रॉब्लम क्यों आता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन धीरे धीरे स्टिफनेस कम करेगा, एनर्जी लेवल आपकी बढ़ाएगा, और एक्टिविटी आपको एनर्जाइज करेगा। तो जैसे जैसे आप 15 से 20 दिन लोगे, तो आपको एक महसूस होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, ओके, रिलैक्स हो रही है, रिकवर हो रही है, और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसी के साथ जो जॉइंट सपोर्ट आता है ना, वो आपका दर्द कम करने में, मतलब जिस वजह से आपके बॉडी में दर्द होता है, पेन होता है, ओके, वो कम करने में मदद करेगा। उसी के साथ स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब जकड़न, वो कम करने में मदद करेगा। और मूवमेंट के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको होगे नहीं, ठीक है। अभी जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम प्लस में जो मौजूद न्यूट्रिशन है, वो कैसे मदद करते हैं, उसमें क्या क्या है कैल्शियम में? जैसे मैंने बोला, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जिंक हो गया। अभी देखो, कैल्शियम की टैबलेट मार्केट में भी मिलती है, आपको डॉक्टर देते हैं कैल्शियम की टैबलेट, ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कैल्शियम की टैबलेट डॉक्टर देते हैं, लेकिन उसमें मैग्नीशियम नहीं होता है बहुत सारे टैबलेट्स में, क्योंकि वो सस्ती होती है। और जिस टैबलेट में कैल्शियम के साथ विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम नहीं है, वो टैबलेट सस्ती मिलेगी, लेकिन उससे कैल्शियम की टैबलेट खाने से आपको पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर को आप जाके बोलते हो कि ये टैबलेट लेने से मुझे पेट दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पावर कम कर देते हैं टैबलेट की। मतलब 500 mg की टैबलेट है, तो वो आपको 400 या 250 300 जो भी है उससे कम दे देंगे। तो लेकिन उसका फायदा जो 500 mg टैबलेट आपको देने वाली थी कैल्शियम का, वो नहीं मिलता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, एक सेकंड, बैटरी थोड़ा लो हो गया है, एक सेकंड दीजिए। यस, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, ओके। कल लाइट नहीं था थोड़ा सा, इसीलिए चार्जिंग रहेगा, ठीक है। तो डॉक्टर जो आपको देंगे कैल्शियम, वो क्या होता है कि आपको मैग्नीशियम नहीं होने की वजह से ये तकलीफ होता है, लेकिन जो हमारा कैल्शियम है उसमें मैग्नीशियम के साथ जिंक भी है। तो ये जो न्यूट्रिशन आप कैल्शियम बॉडी में लोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका कैल्शियम बॉडी में पूरी तरह ऑब्जर्व होने में मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो ये आपके न्यूट्रिशन में जैसे न्यूट्रिशन होते हैं, और ये आपको बोन स्ट्रेंथ में, जॉइंट हेल्थ में, मसल का फंक्शन प्रॉपर करने में, और पोस्चर में सपोर्ट करने में मदद करता है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि वर्कआउट के पहले जॉइंट सपोर्ट ले लो, वर्कआउट के पहले कैल्शियम ले लो। ये क्यों बोला जाता है?
क्योंकि ये इजी टू ऑब्जर्व हो जाता है मैग्नीशियम की वजह से बॉडी में। मतलब तुरंत ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है बॉडी। ओके। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व बोल रहा हूं मैं, ऑब्जर्व नहीं, देखना नहीं, ऑब्जर्व करना मतलब बॉडी में वो जाने के लिए। ओके। तो क्या क्या इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केवल आपको सही पोस्चर रखने से आपका एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बदल सकता है। जैसे कि हमने शुरू में भी देखा, तो बैठने की जो है वो सीधा बैठा कीजिए कभी भी। जैसे कि बहुत सारे लेडीज का ही प्रॉब्लम क्या है पता है, जब वो नीचे जमीन पे बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके से ऐसे काम करते हैं, मतलब नीचे पूरा कमर ऐसा पूरा टेढ़ा हो जाता है धनुष्य बाण की तरह। ओके। तो वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, तकिया लेना है यहाँ पे आपके, आप जब नीचे अगर बैठते हो ना, तो नीचे है, जैसे रानी गुप्ता मैम बैठी, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छी बात है ना, मुझे एग्जाम्पल के साथ दिखाना भी अच्छा होता है यहाँ पे। अभी स्पॉटलाइट करता हूँ मैम को मैं। अभी देखो ये मैम बैठी है ना, तो धीरे धीरे ये आगे झुक जाएगी। बराबर है ना। आधा घंटा हो गया ना, तो धीरे धीरे आगे। इसके वजह आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप हाथों के नीचे तकिया रख लो। दोनों हाथों के नीचे बड़ा गद्दा रहता है ना घर में। ओके। जिसको लोड भी बोला जाता है। तो वो रखने से क्या फायदा होगा पता है, कि आपका पोस्चर धीरे धीरे आगे नहीं झुकेगा और आप स्ट्रेट रहोगे। स्ट्रेट रहने से क्या फायदा होगा, कि आपके बैक पेन कभी नहीं होगा आपको। ठीक है। तो ये मदद होगा। उसी के साथ नियमित एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस तो मैंने बोल ही दिया है, सबको पता है। एक्सरसाइज अगर आप करते हो, तो एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं। तो एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है। उसमें भी भुजंगासन, जैसे कल भी बोला था मैंने, कि भुजंगासन मतलब क्या। भुजंग कौन होता है, भुजंग किसको पता है, भुजंग कौन होता है। हाँ पता है क्या, सांप होता है ना, सांप कैसा कर बैठता है वो, ऐसा रहता है और ऐसा करता है, ऐसा। मेरा हाथ दिख रहा है क्या, ऐसा। तो भुजंगासन, उससे क्या होगा, बैक पेन में मदद होगा। ताड़ासन, ताड़ासन मतलब क्या, ताड़ मतलब क्या, पेड़। ताड़ासन अलग तरीके का होता है, वृक्षासन अलग तरीके का होता है, एक दिन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद मकरासन। मकर क्या होता है, मकर राशि किस किस की है यहाँ पे। तो जो मकर राशि में जो प्राणी होता है ना, वो कैसा रहता है उस तरीके से। तो ये सब चीजें, उसी के साथ अगर आप डेली, हमारा कैल्शियम टैबलेट जो होता है या जॉइंट सपोर्ट होता है, वो आप डेली दूध या हल्दी के साथ एक मिक्स करके लोगे, तो आपको फायदा मिलेगा। रात को सोने से पहले उसको 1 कप दूध या दूध और हल्दी के इसमें डालो। उसी के साथ उसमें जॉइंट सपोर्ट में ऑलरेडी कर्कुनियम है। आपको कल ही हमारे सर ने, संजय सर ने वो पूरा डिटेल दिखाया था। वो बहुत बेहतरीन टॉपिक हुआ। मैंने सर को पहले ही यहाँ से कट होने, सेशन खत्म होने के बाद पहले मैसेज किया कि सर इससे बेहतरीन टॉपिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिला, आयुर्वेदा कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारा न्यूट्रिशन दुनिया में सबसे बेस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आयुर्वेदा पे ही न्यूट्रिशन बनता है जो भी दुनिया में बन रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसका 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट है क्या, कैल्शियम का, जॉइंट सपोर्ट का, या कोई भी हमारा न्यूट्रिशन। ये हमारा पूरा न्यूट्रिशन आयुर्वेदा बेस है। ठीक है। तो इसकी वजह से इसका 0 साइड इफेक्ट है। और उसी का पूरा लेक्चर कल संजय सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। तो जिन लोगों ने मिस किया है, सर ने एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी डाली है यूट्यूब पे। तो संजय सर का चैनल फॉलो कर लो सब लोग। ओके। और उसमें आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके। उसी के साथ दूध दही पनीर आप खा सकते हो। सही सब्जियां, सही सब्जियां मतलब जिसमें प्रोटीन है। अभी कोई भी दालें है, उसमें प्रोटीन होता है, कोई भी फाइबर है, ये है, हरी सब्जी है, उसमें आपको आयरन मिल जाता है। उसमें आपको कैल्शियम के लिए आप दूध दही पनीर खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, तिल खा सकते हो, ये सब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डी, विटामिन डी मिलने का एक सोर्स है, वो है धूप लेना। सूरज की रोशनी में सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक आपको बैठना ही चाहिए। ओके। जैसे कि फॉरेनर लोग बैठते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा, वो बीच पे जाके
वहां पे धूप लेने के लिए खाली बैठते हैं, क्योंकि उधर सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता है, इसकी वजह से वो स्पेशल वो टाइम देते हैं। तो हमारा नसीब इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे जगह पे रह रहे हैं इंडिया में, कि हमें नैसर्गिक तौर पे सभी चीजें मुबलक प्रमाण में मिली। तो इस पे आपको फोकस करना है। सुबह की धूप में आपको डी मिल जाएगा, विटामिन डी, विटामिन D3 मिल जाएगा। ठीक है। उसी के साथ आपको किन चीजों से बचना है ये भी जरूरी है। लंबे समय तक बैठना, ज्यादा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीवी देखते वक्त बैठे रहते, तो बैठे रहते 2-2 3-3 घंटा वो टीवी देखते, रिमोट हाथ में है, टीवी के चैनल चेंज होते हैं या एक्टिविटी करते हैं। तो आधे घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद आपको उठना है और घूम के आना है। जंक फूड, जंक फूड तो 100% बंद कर दो घर में। कुरकुरे जो है, बच्चों को भी देना बंद कर दो, नहीं तो आपके बच्चे ना आपको आज कुछ नहीं बोलेंगे, भविष्य में आपको ही भुगतना पड़ेगा। जंक फूड टोटल बंद कर दो, जो पैकेजिंग फूड है वो टोटल बंद कर दो। सॉफ्ट ड्रिंक है टोटल बंद कर दो। हार्ड ड्रिंक है टोटल बंद कर दो। और लंबे समय तक बैठना या एक ही जगह पे काम करना बंद कर दो। धूम्रपान, धूम्रपान आजकल क्या हो रहा है पता है क्या, जो सिगरेट नहीं पीता ना, वो भी एक राउंड मार के आएगा तो भी 4-5 सिगरेट का धुआं उसके फेफड़ों में चला जाता है। तो कॉन्शियस रहो। आपको मास्क अगर है या दुपट्टा है, कहीं भी जाते वक्त वो लगाओ। ठीक है। उसके बाद गलत पोस्चर, जैसे मैंने बोला, बैठने के थोड़े से पोस्चर अच्छा करो। सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी रहेगी तो दिन भर की थकान आप निकाल सकते हो। ठीक है। इसी के साथ सरल निष्कर्ष क्या आता है इस चीज में, कि माइलिन न्यूट्रिकेल की कैल्शियम प्लस और जॉइंट सपोर्ट जो है, हड्डियों, जॉइंट और मसल को सपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है। और सही डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बैक पेन और जॉइंट वीकनेस में बेहतर सपोर्ट करने के लिए ये मिल सकता है आपको आपके कोच के पास। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल दे सकती है। बेहतरीन एक्टिविटी पे आप फोकस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो आपको एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जो आपको मॉर्निंग में बहुत बेहतरीन वर्कआउट के साथ, बहुत बेहतरीन लोगों के साथ मिलाता है, और आपको और भी बेहतर करने के लिए लाइफस्टाइल मदद करता है। तो ये आज मेरा टॉपिक था। होप सो मैंने आपको कुछ वैल्यू दिया है इस टॉपिक में। और बैक टू MC। थैंक यू वेरी मच सर। वाह, वाह, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, क्योंकि सर का टॉपिक तो अमेजिंग ही होता है। ओके। और इतनी छोटी छोटे बातों के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं ना, एकदम छोटे छोटे बातों के ऊपर, कि क्योंकि हम घर में भी कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें खाली न्यूट्रिशन ही नहीं खाना है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, और हमारे कंपनी के फाउंडर भी बोलते हैं कि खाली न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो उसमें घर का भी खाना आपको खाना है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन ही खाना है, लेकिन न्यूट्रिशन हमारे शरीर की जरूरत है जो हमारे खान पान में नहीं मिल रही उसके, अगर जैसे कैल्शियम है, हमारा मल्टीविटामिन है, जॉइंट हेल्थ है, बहुत सारे ऐसे सारे जो न्यूट्रिशन है, वो उसको इंटेक करके 1 टाइम 2 टाइम इंटेक करके हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला ना, बॉडी और गाड़ी। ओके, गाड़ी का सर्विसिंग जैसे करते हैं तैसे बॉडी का भी सर्विसिंग होता है, लेकिन हम करने के लिए रेडी नहीं रहते। ओके, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। ओके, तो चलो, बहुत बढ़िया सर, एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग करेंगे वीरेंद्र सर के लिए, क्योंकि उनका टॉपिक होने के बाद हम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर वो बात करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पानी लिया ना पानी। कौन बेटर है यहाँ पे, जो बहुत बढ़िया जॉइंट पेन का जो उनको प्रॉब्लम्स था, और यहाँ पे आने के बाद न्यूट्रिशन लेके 20% एक्सरसाइज करके उनको रिलीफ मिला है, कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे? जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था, कमर का प्रॉब्लम था, हड्डियों का प्रॉब्लम था, घुटने का प्रॉब्लम था, जो भी है, अगर किसी को प्रॉब्लम था और यहाँ पे आके 20% एक्सरसाइज और 80% हमारा प्रोटीन शेक लेके उनका ठीक हुआ है, ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे? नहीं है? किसी को नहीं मिला है? किसी को रिजल्ट सुमन नहीं मिला? सुमन गुड वाली मैम को मिला है ना। गुड इवनिंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, बोलिए, कहाँ से हो और क्या प्रॉब्लम्स लेके आए थे, और यहाँ पे आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं? जी, मेरा नाम सुमन माली है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं भी सिस्टम में बढ़ती वजन के कारण आई थी, जैसे घुटनों में बहुत सारा दर्द था। नीचे बैठ जाते थे तो उठान नहीं होता था, जैसे
किचन में खड़े होते थे, कमर इतना दर्द करता था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट और 100% माइंड सेट के साथ आई थी। और मेरे 5 महीने में 14 किलो वजन कम हुआ है और 7 इंच फेट लॉस। थैंक यू माई कोच, थैंक यू माई सिस्टम, थैंक यू सर। ओके, तो आपकी एज कितनी है? मेरा एज थी 32 है अभी। अभी देखिए 32 एज में अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स को लेके फेस कर रहे थे, इसके लिए कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह किए थे? जी सर, मेरा थायराइड है ना, उसके चलते और दिक्कत हो रहा था। ओके, तो थायराइड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? कम तो हुआ है सर। 100%? जी सर, नहीं 100% नहीं हुआ है मगर थोड़ा हुआ है कम। कितना बाकी है अभी, कितना बाकी है और कम होना? अभी तो 25 गोली खा रही हूँ 25% की। ओके, तो चेकअप कर लिया अभी, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर लिया आपने? करके आए थे चेकअप, अभी उतना ओके, नहीं कम हुआ तो कब कब तक बंद करेंगे ऐसा बोले हैं उन्होंने? है। अभी बोले तो नहीं है ऐसा। ओके, तो कितना के पहले कितने के टैबलेट चल रहा था थायराइड का? 50 चल रहा था सर। कितना? 50। तो 25 कम हुआ है, आधा कम हुआ है ना? जी सर। ओके, तो अभी खुश है? जी सर, अभी तो इतना अभी खुश है कि अभी बोल नहीं सकते सर। ओके, तो आपका सब गोल मैंने क्या? बीमारियां सॉर्ट आउट हो गया है ना सर, इतने सारी बीमारियां शरीर में था कि कुछ काम नहीं कर सकते थे, इतने बहुत सारे था। ओके, तो आपका गोल क्या है अभी? अभी गोल तो कुछ नहीं है ऐसे। खाली सिस्टम में रहना गोल है कि बाकी लोगों को भी हेल्प करना है? जी सर, करना है, हेल्प तो करना ही है। किसी को हेल्प किया है यहाँ पे? नहीं, अभी यहाँ आए एक आमदी बोले हैं प्रोडक्ट उठाने का, वो कर रहे थे। अभी कॉल के ऊपर किसी को हेल्प किया है आपने, किसी को लाया है? नहीं, अभी तो नहीं नहीं लाए हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये डिस्क्लेमर रहेगा, यहाँ पे कोई हम बीमारी ठीक करने का काम नहीं करते हैं, ना ही कोई डॉक्टर है। तो इन्होंने खुद के लाइफस्टाइल में चेंज किया, और लाइफस्टाइल में चेंज करके 20% एक्सरसाइज, 80% हमारा जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, खान पान में बदलाव किया, और उसी की वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है, अभी हो रहा है। और ये कोई हम दवा नहीं देते हैं, ना कोई यहाँ पे डॉक्टर है। तो थैंक यू, इनका रिजल्ट जो है तो पर्सनल है, और किसी का अलग हो सकता है, हर किसी का अलग अलग रिजल्ट हो सकता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। यस। और किसी को रिजल्ट मिला है? ओके, निशा मैडम को मिला है, और किसी को मिला है? चलो एक रिजल्ट लेंगे, और रिजल्ट लेने के बाद फिर जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? एड करेंगे, ओके। अभी कोई टॉपिक नहीं रहेगा, ओके। तो चलो, और कोई रिजल्ट नहीं है, किसी को मिला नहीं है? जॉइंट पेन था, थायराइड था, बहुत ज्यादा वेट था, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे आने के बाद खत्म हो चुके हैं। ओके, तो चलो अर्पिता मैडम का लेंगे इस रिजल्ट, हैंड रेस करना है, बिल्कुल हैंड रेस करके रखना है। यस अर्पिता मैडम, नेटवर्क है आपको? जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, बोलिए मैं आपका रिजल्ट अर्पिता दीजिए। मैं अर्पिता कुमारी बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं ओवरवेट के कारण इस सिस्टम में ज्वाइन हुई। ओवरवेट के कारण मेरा बैक पेन बहुत था। मैं 80% न्यूट्रिशन हम तो आए हैं यहाँ वेट लॉस करने के लिए। ओवरवेट के कारण मेरा 2 मंथ में 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट, 100% माइंड सेट किए थे। 2 मंथ में मेरा 12 kg वेट लॉस हुआ है, 6 इंच फैट लॉस हुआ है। थैंक यू सर, सिस्टम को थैंक यू सर। थैंक यू मैं अपने कोच को थैंक यू ओके, सर। तो कितना वेट था पहले और कितना कम हुआ है आपका? सर हेलो, मेरा आवाज आ रही? वेट तो सर 64 हाँ, केजी था कितना वेट अभी। था और कितना कम हेलो, हुआ है? मेरा वेट सिस्टम में आने से पहले ओके, मेरा तो 64 कितना? केजी था।
अभी हम आइडियोलेट पर आ गए हैं। अभी पिछले साल भी हम आइडियोलेट पर आए हैं। अब फिर से मेरा वेट 2-3 kg बढ़ा, तब फिर हम आइडियोलेट पर आ गए हैं। अभी 51 हो गया है मेरा। 2-3 क्यों बढ़ा था? जो मेरा बैक पे, सर मेरा मतलब हम समझे लो कि एटी न्यूट्रिशन हमेशा लेना पड़ेगा। मतलब हम लोग उतना पता नहीं था, हर्बल लाइफ में उतना प्लान हम नहीं देखे थे। मतलब माइलिन में आए थे तो उतना प्लान देखे, तो उसके बाद हमको पता चला सिस्टम में देखे। बाकी मेरे कोच कही थी तो हम विश्वास नहीं किए थे। तो हम अपने से प्लान देखे तो बोलते हैं कि नहीं, छोड़ देने पर बाद फिर से वेट वैसा ही चल जाएगा। तो मेरा ज्यादातर नहीं बढ़ा है। जब तक हम प्लान सब देख चुकी थी उसके बाद हम कंट्रोल अपना कर लिए। वेट क्यों बढ़ता है, थैंक यू सर। किसी को हाँ, पता थोड़ा है? बेरी फैट था। आपके कोच ने बताया नहीं कि यहाँ पे अगर हम ये सिस्टम छोड़ते हैं तो मेंटेन कैसे रखना है, इसको बताया नहीं आपको? सर बताए, मतलब हम भी नहीं उतना क्लास नहीं, मतलब प्रॉपर लाइक थी, सब सुने नहीं है। तो और मेंटेन नहीं हो पा रहा है हमसे उतना करेगा। अब ध्यान से सब सिस्टम सुन रहे ओके हैं, ओके देख ओके रहे ओके हैं। ओके, आपका अब आवाज हमें क्लियर नहीं आ समझ में रहा, आ आपका रहा आवाज, है। आपका आवाज क्लियर पहले नहीं आ हम रहा। भी उतना ज्वाइन नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो देखिए, 2-3 kg बढ़ने का कारण एक होता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं और थोड़ा बहुत है ना इधर उधर का खा लेते हैं ना। तो हमें जो सिस्टम में सिखाया जाता है तो उसके लिए नॉलेज लेना प्रॉपर, मैडम ने बोला ना कि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं समझा था, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया था। तो प्रॉपर इस सिस्टम को समझना है और ये सारा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं होगा कि यहाँ पे कम होने के बाद लाइफ टाइम के लिए नहीं बढ़ेगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद टैबलेट भी लेंगे तो बीमारी तुरंत खत्म नहीं होती है, उसको लाइफ टाइम के लिए इलाज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको खाली लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हम जो सारे कोचेस बोलते हैं कि खाली आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और उसको 100% उसको माइंडसेट के साथ उसको लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो 100% कोई भी चीज आपकी बढ़ेगी नहीं ना कम होगी। ओके, तो इसको हमें लाइफस्टाइल में बदलाव करना है और माइंडसेट रखना है कि हमें जो भी हमारे कोच ने बताया है उसको हमें फॉलो करना है। ओके, तो चलो, ऐसे ही नए नए रिजल्ट के साथ हम मिलते रहेंगे, नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे, नए नए वर्कआउट कोच के साथ मिलते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आज पहले हम प्रतिमा मैडम को थैंक यू बोलेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे थैंक यू हमारे वीरेंद्र सर को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैक पेन के ऊपर हमें टॉपिक दिया है, बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी बातों के ऊपर नॉलेज दिया है। और थैंक यू बोलेंगे ये ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन को, और थैंक यू बोलेंगे ये सिस्टम को, जिनकी बदौलत हमें सुबह सुबह में घर में वर्कआउट करने के लिए मिलता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। सर थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।